आज का टॉपिक है फाइंड द एंगल बेस्ड ऑन कंप्लीट एंगल और 360 डिग्री। ठीक है, तो हमने एक पूरा कंप्लीट एंगल लिया है 360 डिग्री। 360 डिग्री कौन सा एंगल होता है? देखिए, पूरा सर्कल, दैट मीन्स पूरा सर्कल होता है कंप्लीट एंगल। ठीक है, फिर एक बार फिर से करते हैं। देखिए ये, ठीक है, यहाँ से देखिए पूरा गोल घुमा दीजिए सर्कल, दैट मीन्स कंप्लीट एंगल। ठीक है, ये जो कंप्लीट एंगल है वो 360 डिग्री है। यही कितने एंगल में डिवाइड है? 3 एंगल्स में डिवाइड है। तो कौन कौन से एंगल्स हैं मैं लिख देती हूँ वहाँ पे, देखिए ज़रा आप। तो सबसे पहला एंगल ये देखिए, ये ओ पॉइंट है। ठीक है, तो एंगल ए ओ बी कितना है? फिगर में गिवन है 120 डिग्री। ठीक, नेक्स्ट एंगल बी ओ सी, मतलब पहले हमने ए ओ बी लिया, अब बी ओ सी ले रहे हैं, अब है वो है 140 डिग्री। और जो थर्ड एंगल है वो है एंगल सी ओ ए। ठीक है, और वो हमें नहीं पता है। ठीक है, उसका दिया है वैल्यू, दिए ए के इक्वल वेरिएबल है, वो हमें एंगल ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मतलब एंगल सी ओ ए की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो अब क्या है, अब हमें पूरा कंप्लीट एंगल देखना, क्योंकि पूरा होल एंगल, तो हमें पूरा एंगल कितने का था? 360 डिग्री। इसका मतलब तीनों को ऐड करेंगे तो 360 के इक्वल होगा। तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा? उस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ए, एंगल ए ओ बी, मतलब यहाँ से यहाँ तक, फिर एंगल बी ओ सी, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, फिर ये है ना एंगल सी ओ ए, तीनों को ऐड करेंगे, एक सर्कल कंप्लीट होता है। और सर्कल का जब कंप्लीट होता है तो उसका एंगल होता है 360 डिग्री। इसको कंप्लीट एंगल भी कहते हैं। ठीक है, अब एंगल ए ओ बी की वैल्यू यहाँ पे देखिए, यहाँ पर है, यहाँ पर भी मैंने लिखी है, इसका मतलब 120 डिग्री है। वैसे ही एंगल बी ओ सी की देखिए, ये एंगल है, यहाँ पर है ये 140 डिग्री। ठीक है, अब जो थर्ड एंगल है उसका वैल्यू हमें नहीं पता है, उसकी जगह ए लिखा है। देखिए यहाँ पे ए, यहाँ पे भी देखिए लिखा है ए। इन तीनों को ऐड कर दिया 360 डिग्री के एंगल के इक्वल। अब सबको ऐड करें, यहाँ पर मैं रफ काम कर देती हूँ ताकि आपको एकदम क्लियर रहे। देखिए 140, ठीक है, 0 2 + 4 6 एंड 1 + 1 2। इसका मतलब इन दोनों को ऐड करने से कितना है? 260 डिग्री प्लस ए इक्वल टू 360 डिग्री। ए वेरिएबल है, उसको तो फाइंड आउट करना है, उसको यहीं रहने देंगे। लेकिन जो 260 डिग्री है वो 360 के पास जाएगा, मतलब लेफ़्ट टू राइट जाएगा। तो वो क्या हो, पहले 360 डिग्री लिखें और 260 डिग्री शिफ्ट हो रहा है राइट, लेफ्ट से राइट में, तो उसका साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ पे प्लस में था, वो इधर राइट में जाएगा तो वो माइनस में आ जाएगा 260 डिग्री। इसका मतलब ए, एंगल ए की वैल्यू कितनी आई? देखो 360 डिग्री माइनस 260 डिग्री, 0 - 0 6 - 0 3 - 2 1, इसका मतलब आया 100। ठीक है, इसको थोड़ा ठीक से लिख दें। हाँ देखिए, 100 और डिग्री। ठीक है, तो ये हमारे आ गई ए की वैल्यू। तो इस तरह से यदि हमें कंप्लीट एंगल को 3 पार्ट्स में या कितने भी पार्ट्स में डिवाइड किया हो, हमेशा याद रखना है कंप्लीट एंगल जो भी हो उसका सम कितने भी पार्ट्स में डिवाइड हो, उन सभी पार्ट्स को ऐड कर दो तो वो 360 के इक्वल होता है। ये हमें ये फार्मूला लगाना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, ये फंडामेंटल रिजल्ट में भी मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया है, वहाँ से भी आप देख के कर सकते हैं और यहाँ पर भी मैंने बताया है। तो इस तरह से हम कंप्लीट एंगल में यदि 3 एंगल गिवन है, 3 एंगल है, उसमें एक अननोन है, जैसे कि एंगल ए, उसकी वैल्यू इस तरह से निकाल सकते हैं। ओके, थैंक यू।